से निकल के खून कहे। ये तस्वीरें पुलवामा की हैं। ये तस्वीरें उस आतंकी हमले की हैं जिसे कोई भी देशवासी कभी भुला नहीं सकता। और आज के वक्त, आज के दिन इन तस्वीरों को याद करना इसलिए भी ज़रूरी हो जाता है क्योंकि पुलवामा में हुए उस आतंकी हमले को आज 5 साल पूरे हो रहे हैं। आज के दिन इन तस्वीरों को देखकर हर भारतवासी पुलवामा में शहीद हुए उन 40 भारतीय जांबाज जवानों को श्रद्धांजलि दे रहा है। अलग अलग लोगों ने, अलग अलग हस्तियों ने अपने अपने स्तर पर पुलवामा के उन शहीदों को श्रद्धांजलि दी और आज भी उन शहीदों को याद करते हैं। हिमाचल के भी बहुत सारे लोग, बहुत सारे कलाकार ऐसे हैं जिन्होंने पुलवामा में हुए उस आतंकी हमले के बाद अपना दर्द जाहिर किया, अपनी श्रद्धांजलि उन वीर सपूतों के नाम की और उन्हें नमन किया अपने अपने तरीके से। किसी ने गाना गाकर, किसी ने लोकगीत लिखकर, किसी ने आंसू बहाकर, किसी ने मोमबत्ती जलाकर। ऐसे ही एक कलाकार आज हमारे साथ मौजूद हैं। ये कौन हैं, इनके बारे में आपको हम बताएंगे, लेकिन उससे पहले इनकी एक जो रचना है, जो गीत इन्होंने पुलवामा के उन शहीदों के नाम किया था, उनकी याद में गाया था, उसकी कुछ झलकियां आपको दिखाते हैं। पुलवामा दे शहीदों तुसां जो प्रणाम, नहीं भुलनी तुहाड़ी कुर्बानी, नहीं भुलना बलिदान, नहीं भुलनी तुहाड़ी कुर्बानी, नहीं भुलना बलिदान। पुलवामा दे शहीदों। 14 फरवरी दा दिन था, 2019 था साल, 2019 था साल, 2019 था साल। 78 वसा थिया, 2500 था जवान, 2500 था जवान। हंसदे गांदे चल जमुआ ते, हंसदे गांदे चल जमुआ ते, पूजे अवंतीपुर स्थान, तिथु लुकी के बैठा था दुश्मन बेईमान, नहीं भुलनी तुहाड़ी कुर्बानी, नहीं भुलना बलिदान। 14 फरवरी 2019 ਦਾ ਦਿਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ। ਇਸ ਦਿਨ ਦੁਸ਼ਮਣਾ ਪੁਲਵਾਮਾ 'ਚ ਲੁਕੀ ਕੇ ਸਾਡੇ CRPF ਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਰੂਦ ਨੇ ਭਰੀਓ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਟੱਕਰ ਮਾਰੀ ਨੇ 44 ਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰੀ ਪਏ। ਇਹ 44 ਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ 16 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਲਾਲ ਥੇ। हर जवान कुर्बान हो गया हसदा हसदा। इन्हां दे हौसलियां च हिंदुस्तान कने दिलां च तिरंगा वसदा। सलाम इन्हां शेरां जो जिन्हां दे सामने दुश्मन कंबदा। वंदे मातरम। तो ये गीत लिखा था लोक गायक प्यारचंद जी ने। प्यारचंद जी ने अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की थी उन 40 वीर जवानों को जो पुलवामा के उस आतंकी हमले में शहीद हो गए थे। ये हमला 14 फरवरी यानी आज ही के दिन साल 2019 में हुआ था, जब एक आतंकी ने सेना के काफिले में अपनी एक गाड़ी जो विस्फोटकों से भरी हुई थी वो टकरा दी थी और उस हादसे में, उस हमले में 40 CRPF के जवान शहीद हो गए थे। प्यारचंद जी हमीरपुर के नादौन के रहने वाले हैं और पुलवामा में हुए उस आतंकी हमले के बाद इन्होंने एक लोकगीत गाया था जिसके लेखक कोई और थे, उनके बारे में भी हम बात करेंगे, लेकिन जो आवाज़ दी थी वो प्यारचंद जी ने दी थी। उनसे आज हम इस खास कार्यक्रम में बात करेंगे। प्यारचंद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका दूरदर्शन के इस कार्यक्रम में। पहले तो आपसे लोकगीत के बारे में, जो ये आपने गाना गाया था, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। पहले आपसे जानना चाहेंगे कि अब क्यों, ज़रूरत क्यों महसूस होती है, क्योंकि जब सेना का एक जवान सरहद पर शहीद होता है
तो वो जो शहादत है वो उस जवान के परिवार वालों को क्या दर्द देती है उसके बारे में तो हर कोई नहीं समझ सकता, लेकिन एक आम नागरिक, एक देशवासी होने के नाते कितना दर्द भरा अनुभव रहता है। आपके विचार? जब भी कोई हमारे देश का जवान सरहद पे शहीद होता है तो वैसे तो उनके घर वालों को तो बहुत ज़्यादा दुख होता है इस चीज़ का। बाकी भारतीय होने के नाते आम जो नागरिक होते हैं उनको भी इसका बहुत दुख होता है, क्योंकि वो जो जवान हमारा शहीद होता है वो अकेले वो उनके घर वालों का ही जवान नहीं होता है, वो देश का जवान होता है। तो जाहिर है कि बहुत फील होता है, क्योंकि जब भी हम तो अपने अपने घरों में अपने परिवार में सुकून से रहते हैं और हमारे जो देश का जवान है वो 24 घंटे जो है वो सरहद पर देश की जो है वो रक्षा करता है। तो जब भी ऐसे कुछ घटनाएं जो हैं वो हमारे देश में घटती हैं तो उसका बहुत दुख होता है। पर्सनली जब भी मेरा जो अपना एक्सपीरियंस रहा है कि जब भी ऐसी कोई घटना घटती है तो मुझे बहुत फील होता है कि इस तरह से हमारे देश का जवान जो है वो सरहद पे दिन रात जो है वो अपनी सेवाएं देते हुए जो है वो शहीद हो जाता है। तो इसके बारे में बहुत फील होता है। 14 फरवरी 2019 को ये दर्दनाक आतंकी हमला हुआ था जिसमें ये 40 जवान शहीद हो गए। उस वक्त जब आपको पहली बार ये खबर पता चली, क्योंकि राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुर्खियां बटोरी थी इस आतंकी हमले ने और उसके बाद भारत की तरफ से कड़ी कार्रवाई भी की गई थी, लेकिन जब ये घटना आपको पता चली कि 40 जवान भारतीय सेना के इस तरह से शहादत पा गए हैं, क्या तो वो अनुभव था? किस तरह का दर्द महसूस किया आपने एक नागरिक होने के नाते? मेरा ये अनुभव था कि जब भी इस तरह की जो कोई भी घटना जब भी घटती थी, जब भी मैं न्यूज़ चैनल पे देखता था तो मुझे बहुत दुख होता था, क्योंकि और भी हमारे देश में कई तरह के ब्लास्ट होते रहते हैं। तो पर्सनली मुझे बड़ा फील होता है कि इस तरह से जो है वो नहीं होना चाहिए। लेकिन जिस दिन ये घटना घटी और हमारे जो CRPF के थे जो 40 जवान जो है वो एक सेकंड में ही वो जो है वो ख़त्म हो गए, तो मुझे इस चीज़ का बहुत दुख हुआ। तो उस दिन मैं सोचता रहा कि इस तरह से नहीं होना चाहिए, तो मुझे काफ़ी दुख हुआ उस दिन इसके बारे में। ठीक है, उस आतंकी हमले में जो 40 जवान शहीद हुए थे उसमें एक जवान हिमाचल प्रदेश का भी था, कांगड़ा के ज्वाली के तिलक राज। इसमें ये जो 40 जवान CRPF के विभिन्न राज्यों के शहीद हुए थे, उसमें से हमारे राज्य का हिमाचल का कांगड़ा के नगरोटा सूरियों के साथ एक धेबा गांव पड़ता है, तो ये वहाँ के रहने वाले थे और ये भी उसमें शहीद हुए थे। जी, ज्वाली के वो रहने वाले थे, गांव का नाम देहा जैसे आपने बताया, देवा। तिलक राज उनका नाम था और शायद आप जानते हैं कि नहीं, तिलक राज भी संगीत के बहुत प्रेमी थे, लोक गायन का उन्हें बहुत शौक़ था। जो फोक सॉन्ग्स हैं, फोक म्यूज़िक है, उसमें काफ़ी उनकी दिलचस्पी हुआ करती थी और वहाँ के जो लोग हैं वो बताते हैं कि जब भी वो छुट्टियों पे घर आते थे तो उनकी जो लोक गायन, लोक कला है वो लोग काफ़ी पसंद करते थे। उनके जाने से खैर देश का जवान जब जाता है तो दुख तो हर किसी को होता है, लेकिन आप भी संगीत से जुड़े हैं। इसमें मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा कि जब ये मुझे इस तरह का फील हुआ कि ये बहुत बड़ी एक दर्दनाक घटना जो है वो घटी है हमारे देश में, तो जब मैं इस गाने को रिकॉर्ड करने के लिए जब मैं गया बड़सर के हमारे आदरणीय श्री परमजीत पम्मी जी के स्टूडियो में जब मैं गया तो मुझे वहाँ ये पता चला कि वो भी यहाँ पे एक बार आए थे और उन्होंने कोई गाना, मुझे याद नहीं कि कौन सा वो गाना था, तो रिकॉर्ड कराने आए थे। तो उन्होंने कहा था कि मैं नेक्स्ट जब मैं छुट्टी में आऊँगा तो मैं अपना गाना जो है वो यहाँ पे रिकॉर्ड करवाऊँगा।
तो तिलकराज जी भी मतलब उनके वहाँ जाते थे। मतलब वो भी इस तरह की दिलचस्पी जो फोक सॉन्ग है, फोक म्यूज़िक है, उसमें काफ़ी रखते थे। तो आप भी क्योंकि संगीत प्रेमी हैं, संगीत के क्षेत्र में काफ़ी दिलचस्पी रखते हैं, शुरुआत आपकी अगर मैं संगीत की जर्नी की करूं, वो कैसे हुई और कब आपको ये अनुभव हुआ कि आपको अपनी संगीत की कला को सिर्फ अपने तक ही नहीं बल्कि सामाजिक मुद्दे जो होते हैं उनकी तरफ इसका रुझान करना चाहिए? अपनी म्यूज़िकल जर्नी के बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए। हाँ, बचपन में तो मुझे गाने का बहुत शौक़ था। जब मैं अपने प्राइमरी एजुकेशन जब मैं ले रहा था तो उसमें मैं पार्टिसिपेट करता था। तो आगे मैं कॉलेज में भी गया लेकिन मुझे इतना सीखने का मौका नहीं मिला। लेकिन म्यूज़िक में मेरा इंटरेस्ट था और मैं पहले तो मैं अपने घर में ही सीखता रहता था अपने आप ही। और जब मैं यहाँ शिमला आया और मैंने यहाँ पे जॉब ज्वाइन की तो फिर मैंने एक म्यूज़िक एकेडमी ज्वाइन की। मेरे गुरुजी हैं श्री मोहन दत्त शर्मा जी, तो वहाँ से मैंने म्यूज़िक सीखा। तो मेरे मन में एक इच्छा थी कि मैंने भी कोई गाना जो है वो गाना है। तो जिस दिन ये घटना घटी तो मेरे माइंड में ये आया कि क्यों ना मैं अपने जो सिंगिंग जो शुरू करूं, एक देशभक्ति के सॉन्ग से शुरू करूं। तो फिर मैंने, ये मेरे मित्र हैं संजीव महाजन जो इलेक्टोरल ऑफिसर हैं स्टेट इलेक्शन कमीशन में, तो मैंने इनसे डिस्कस किया। फिर मिलकर हमने ये जो है वो बल्कि ये गाना जिस दिन ये घटना घटी थी उसके 3 दिन में ही हमने ये गाना लिख लिया था और उसके बाद हमने इसको प्रैक्टिस किया और फिर हमने इसको रिकॉर्ड करवाया था। क्या रुझान लोगों की तरफ से आपको मिला, क्योंकि जो मुद्दा आपने चुना जो वीर जवानों की शहादत का, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अलग अलग तरीके से अपनी श्रद्धांजलि उन शहीद जवानों को अर्पित कर रहे थे। आपने संगीत का क्षेत्र चुना, कैसा अनुभव रहा जब रिकॉर्डिंग चल रही थी, जब आपने उसको पब्लिश किया, ब्रॉडकास्ट किया और लोगों ने इसे देखा, तो किस तरह के रिएक्शंस लोगों की तरफ से आपको मिले? जिन लोगों के कंसर्न में मैं था, बड़सर में हमने इसको लॉन्च किया था, तो काफ़ी लोगों ने इसको पसंद किया, बल्कि मेरे घर वालों ने तो इसको बहुत पसंद किया। जहाँ जहाँ कई जगह से मुझे फ़ोन भी आए, कांगड़ा से भी मुझे फ़ोन आए, तो कई लेडीज़ के मुझे फ़ोन आए तो वो कहते थे कि ये गाना बहुत टचिंग है और हम जब भी इसको सुनते हैं तो हमारे को रोना आता है। तो पर्सनली ये गाना तो मुझे भी बड़ा टच करता है, क्योंकि मुझे ये लगता नहीं कि ये मैंने गाया। जब भी मैं इसको गाता हूँ तो मुझे खुद भी मतलब रोना आ जाता है इस गाने पे। बल्कि हाँ, ये थोड़ा ये ज़रूर है कि और जगह ये गाना इतना फेमस नहीं हुआ, क्योंकि ये मैंने अपने कांगड़ी भाषा में गाया है, तो काफ़ी लोगों ने इसको पसंद भी किया है। और ये इतना ज़रूरी नहीं था कि मैं तो ये नहीं चाहता था कि मुझे इस तरह की कोई पॉपुलैरिटी मिले। मेरा तो मेन जो फोकस था वो था उन शहीदों के लिए जो उस दिन शहीद हो गए थे। मैंने उनके लिए गाना था तो इसलिए मैंने गाया था। जो शहादत के लिए, शहीदों के लिए अपना जो दर्द बयान करने का एक तरीका है, हर किसी का अलग अलग होता है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने तरीके से लोग श्रद्धांजलि देते हैं, लेकिन फिर भी जब भी इस तरह का कोई हमला होता है, इस तरह की कोई घटना होती है जब देश के जवानों को हमें कुर्बान करना पड़ता है, तो वो वास्तव में एक बहुत ही दर्दनाक अनुभव रहता है और एक देशवासी होने के नाते भी काफ़ी ज़्यादा दुख होता है। आपको क्या लगता है कि अभी जिस तरह का माहौल देश में है, क्योंकि आप ख़ुद भी एक गवर्नमेंट सर्वेंट है, गवर्नमेंट सेक्टर में है, सेना को लेकर, सेना की सुरक्षा को लेकर और अभी देश की सीमाएं कितनी जिस तरह से मजबूत है नहीं है, आपका इस पर पॉइंट ऑफ व्यू क्या रहेगा कि देश का जो आर्मी स्ट्रक्चर है, देश का जो जवान है, कितना सम्मान उसके लिए एक देशवासी के मन में होना चाहिए? इसके लिए जितना सम्मान हम दे जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि जो हमारे देश का जवान, जब भी हम सो रहे होते हैं, कभी हम खुशियां मना रहे होते हैं, लेकिन हमारा जो जवान है वो सरहद पे जो है वो देश की रक्षा करता है, देश की सीमाओं की रक्षा करता है। तो हमें अपने दिल की गहराइयों से जितना सम्मान हम दे सकें हमें देना चाहिए।
तो बिल्कुल देश के जवानों के लिए जितना सम्मान दे सकते हैं देना चाहिए, और सिर्फ ये हमारी आपकी बात नहीं है बल्कि हर देशवासी को देश के वीर जवानों की जो महत्वता है वो समझनी चाहिए, क्योंकि देश का वीर जवान अपने देश की सुरक्षा के लिए, हमारी सुरक्षा के लिए, आपकी सुरक्षा के लिए दिन रात सीमा पर खड़ा रहता है, बॉर्डर पर खड़ा रहता है और अपना सर्वस्व समर्पित कर देता है एक राष्ट्र की सुरक्षा में। प्यारचंद जी, हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। जाते जाते अगर मैं कहूँ कि उस गीत की, क्योंकि हम वैसे भी आप रिकॉर्डिंग तो दर्शकों को सुना ही रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर आपको याद हो तो 2 लाइनें अगर आप सुना सकें हमारे दर्शकों को इस प्रोग्राम के दौरान। पुलवामा दे शहीदो तुसां जो प्रणाम, नहीं भुलनी तुहाडी कुर्बानी, नहीं भुलना बलिदान। पुलवामा दे शहीदो तुसां जो प्रणाम, नहीं भुलनी तुहाडी कुर्बानी, नहीं भुलना बलिदान। 14 फरवरी दा दिन था 2019 था साल, 14 फरवरी दा दिन था 2019 था साल। 78 बस्सां थियां 2500 था जवान, हसदे गांदे चल जमुआ ते, हसदे गांदे चल जमुआ ते, पूजे अवंतीपुर स्थान, जित्थू लुकी के बैठा था दुश्मन बेईमान। नहीं भुलनी तुहाडी कुर्बानी, नहीं भुलना बलिदान। पुलवामा दे शहीदो तुसां जो प्रणाम, नहीं भुलनी तुहाडी कुर्बानी, नहीं भुलना बलिदान। 14 फरवरी दा दिन था 2019 था साल, 2019 था साल, 2019 था साल। 78 बस्सां थियां 2500 था जवान, 2500 था जवान। हसदे गांदे चल जमुआ ते, हसदे गांदे चल जमुआ ते, पूजे अवंतीपुर स्थान, तिथू लुकी के बैठा था दुश्मन बेईमान। नहीं भुलनी तुहाडी कुर्बानी, नहीं भुलना बलिदान। नहीं भुलनी तुहाडी कुर्बानी, नहीं भुलना बलिदान। पुलवामा दे शहीदो बारूदा ने भरियो कार वसा ने मारी, बारूदा ने भरियो कार वसा ने मारी। चारों बन्ने लहू कन्ने धुएं दा गोबार, धुएं दा गुबार। 44 जवान कुर्बान होए 16 सूबे दी शान थे। साड़ा तिलक भी कुर्बान होया हिमाचले दा लाल था, हिमाचले दा लाल था। निके निके 2 न्याणे छूटे, निके निके 2 न्याणे छूटे, रगी कली जान। कियां ताये बच्चे पड़ गए, कियां जिगी जान। नहीं भुलनी तुहाडी कुर्बानी, नहीं भुलना बलिदान। नहीं भुलनी तुहाडी कुर्बानी, नहीं भुलना बलिदान। पुलवामा दे शहीदो नहीं भुलना देवा पिंड, नहीं भुलना सूरिया नगरोटे दा मान।
ता लेना जरूर मारे दे सदा मान मारे दे सदा मान मारे दे सदा मान हो बसदा रहे पिंड देवा उन्हां दा बसदा रहे पिंड देवा उन्हां दा दित्ती देश ते जा चुनी चुनी ने दुश्मन मारना चुनी चुनी ने दुश्मन मारना फौज दे हथ कमान नहीं भुलनी तुहाड़ी कुर्बानी नहीं भुलना बलिदान नहीं भुलनी तुहाडी कुर्बानी नहीं भुलना बलिदान पुलवामा दे शहीदों फरवरी दी रात थी बालकोट दा स्थान बालकोट दा स्थान बालकोट दा स्थान बाराता मीरा जुड़े ओ हमला था आसमान हमला का आसमान हमला का आसमान गरवड़ के ओ दुश्मन मारा गरवड़ के ओ दुश्मन मारा कलम कदे ना रुके संजीव दी कलम कदे ना रुके संजीव दी जिन लिखिया बलिदान नहीं भुलनी तुहाड़ी कुर्बानी नहीं भुलना बलिदान नहीं भुलनी तुहाडी कुर्बानी नहीं भुलना बलिदान पुलवामा दे शहीदों तुसां जो प्रणाम नहीं भुलनी तुहाड़ी कुर्बानी नहीं भुलना बलिदान नहीं भुलनी तुहाड़ी कुर्बानी नहीं भुलना बलिदान पुलवामा दे शहीदों जय जय हिंदुस्तान तेरी ऊंची शान जय जय हिंदुस्तान तेरी ऊंची शान जय हिंद बिल्कुल, पुलवामा के शहीदों की कुर्बानी, उनका बलिदान कभी भुलाया नहीं जा सकता। आज उन शहीदों की शहादत को 5 साल पूरे हुए हैं और इस 5वीं बरसी पर, पुलवामा हमले की इस 5वीं बरसी पर देश उन सभी वीर जवानों को, सभी शहीद जवानों को नमन करता है, सलाम करता है, उन्हें श्रद्धांजलि देता है और दूरदर्शन भी अपने वीर जवानों को उनकी शहादत पर नमन करता है, श्रद्धांजलि देता है, सलाम करता है। प्याजन जी, इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद और इसी तरह के और भी कार्यक्रमों के लिए आप लगातार बने रहिए दूरदर्शन हिमाचल के साथ। अभी के लिए दीजिए इजाज़त, नमस्कार।